बात करेंगे महाकुंभ को लेकर। जो है महाकुंभ में उमड़ा आस्था का सैलाब। बड़ी खबर, महाकुंभ में आज 42वां दिन है जहां श्रद्धालु की भारी भीड़ लगातार देखने को मिल रही है। इस दौरान महाकुंभ का आज आखिरी रविवार है जहां 60 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ का आज शाम को एक बार फिर से प्रयागराज का दौरा, जहां महाशिवरात्रि के स्नान की तैयारियों की समीक्षा करते हुए देखने को मिल पाएंगे योगी आदित्यनाथ। तो बड़ी खबर जहां आपको बताते चले कि 60 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। चूंकि आज 42वां दिन है, भारी संख्या में श्रद्धालु एक एक करके पहुंच रहे हैं। किसी तरह की कोई लापरवाही या चूक की तस्वीरें सामने न आए, इसका विशेष ध्यान प्रशासनिक अमले की तरफ से दिया जा रहा है। और ऐसे में अभी भी श्रद्धालुओं की जो भारी भीड़ है वो देखने को मिल रही है। विशेष तौर पर तैयारियों को पहले से ही अमल में लाया गया था। इस बीच कल सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में थे और आज एक बार फिर से प्रयागराज का दौरा सीएम का रहने वाला है, जहां पर तैयारियों का जायजा लेंगे कि 26 फरवरी जब महाशिवरात्रि का महास्नान होगा, बड़ी संख्या में जब श्रद्धालु यहां पर पहुंचेंगे तो किस तरह से क्राउड मैनेजमेंट को लेकर तैयारी की गई है उसको भी परखते हुए योगी आदित्यनाथ नजर आने वाले हैं। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण कई मायनों में, जहां महाकुंभ में लगातार आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। महाकुंभ में 42वें दिन भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। महाकुंभ का आज आखिरी रविवार है, अब ज्यादा समय बचा नहीं, महज कुछ दिन और उसके बाद महाकुंभ का समापन हो जाएगा। और निश्चित तौर पर 13 जनवरी जब इसका आगाज हुआ था तो भव्य दिव्य तरीके से किया गया था और इसका समापन भी उसी तरीके से किया जाएगा। क्योंकि अब तक जो तस्वीरें महाकुंभ से सामने आई है वो न सिर्फ अलौकिक अविस्मरणीय रही बल्कि आध्यात्म से भी जुड़ी रही है। तमाम साधु संतों में भी इस बार खुशी की लहर देखने को मिली है। सौरभ मिश्रा मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। सौरभ, चूंकि देखिए 60 करोड़ के पार आंकड़ा पहुंच चुका है और आज महाकुंभ मेले का 42वां दिन है, क्या अनुमान जताया जा रहा है कि कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आज भी पहुंचेंगे? बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले अगर कल के आंकड़ों की बात करें तो कल शनिवार के दिन लगभग 1 करोड़ 30 लाख श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई थी। हालांकि आज रविवार का दिन है, आज भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान बताया जा रहा है। लेकिन अगर सरकारी आंकड़ों की बात करें तो सरकारी आंकड़ा 60 करोड़ के पार पहुंच चुका है। तो जब ये महाकुंभ का आयोजन बताते हुए अनुमान लगाया जा रहा था कि 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये अनुमान आकर जो रिकॉर्ड है नजर आ रहा है। और आज 42वां दिन है और 60 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु अपने संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। क्योंकि देखिए, महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी शुरू हुआ था, उसका समापन महाशिवरात्रि के स्नान के बाद इसका समापन होगा। लेकिन 3 अमृत स्नान के बाद भी यहाँ पर गजब श्रद्धालुओं में उत्साह और उमंग देखने को मिल रहा है। वो लगातार प्रयागराज की धरती पर संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए कोने कोने से पहुंच रहे हैं। कुल मिलाकर अगर हम भीड़ की बात करें तो भीड़ प्रयागराज के संगम तट पर बिल्कुल भी कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। हालांकि 3 दिन बाद महाशिवरात्रि का पर्व है और उसके लिए प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर है। 7 आईजी यहाँ पर तैनात किए गए हैं जो कि ट्रैफिक संभालेंगे, क्योंकि लगातार ट्रैफिक की जिस तरह से यहाँ पर परिस्थिति बनी हुई है, क्योंकि लोग 3-3 4-4 घंटे लंबे लंबे जामों में फंसे हुए हैं। बड़ी गाड़ियां का बिल्कुल भी क्षेत्र में प्रवेश नहीं होने दिया जा रहा है, उनको एंट्री पॉइंट पर ही रोक दिया जा रहा है। और ऐसे 4 एंट्री पॉइंट बनाए गए हैं। बिल्कुल, देखिए कई तरह की व्यवस्थाएं की गई है, कोई नकारात्मक तस्वीरें या खबरें सामने ना आए, इसका विशेष ध्यान लगातार दिया जा रहा है। इस बीच खबरें ये भी कि आज एक बार फिर से प्रयागराज के दौरे पर योगी आदित्यनाथ हैं, उसको लेकर क्या जानकारी? बिल्कुल। देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ कल प्रयागराज के दौरे पर थे और आज प्रयागराज दौरे पर रहेंगे। हालांकि महाशिवरात्रि के पर्व शेष बाकी है, उसका जायजा, उसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए भी आएंगे। हालांकि डीआईजी का कहना है कि वो महाशिवरात्रि के पर्व के लिए पूरी तरीके से तैयार है और योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को साफ सख्त निर्देश दिए हैं कि इस बार श्रद्धालुओं को पर्व हालांकि 1:45 पर योगी आदित्यनाथ डीपीएस में अरेल हेलीपैड पर उतरेंगे और सीधा वो गंगा पंडाल पहुंचेंगे। वहां पर कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, उसके बाद सीधे वो 6 बजे लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर इस महाकुंभ की अगर हम बात करें तो महाकुंभ में ये 18वां दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पूरे महाकुंभ में है। तो आप हो सकती है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरह महाकुंभ को लेकर पूरी तरीके से जागरूक है।
साथ ही सौरभ आपसे ये भी जानेंगे, चूंकि देखिए 26 फरवरी की वो तारीख है जिसका हर कोई इंतजार कर रहा है और शिव भक्त विशेषकर इंतजार कर रहे हैं क्योंकि महाशिवरात्रि का महास्नान होना है। तो ऐसे में प्रशासनिक अमले की तरफ से महाशिवरात्रि के महास्नान को लेकर और वीकेंड में जो महाजाम लग रहा है उसको लेकर कैसी तैयारी है? देखिए, अगर हम जाम की बात करें तो जाम की समस्या महाकुंभ से ही पूरे प्रयागराज में बनी हुई है। हालांकि जब हमने कुछ लोगों से बात किया तो उनका कहना है कि जाम जैसे घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, बच्चों के एग्जाम हो रहे हैं, स्कूलों के यहाँ पर बंद कर दिए गए हैं। अगर वहीं पर हम प्रशासनिक अमले की बात करें तो वो लगातार जाम से निजात दिलाने में कहीं ना कहीं असफल दिख रहे हैं, क्योंकि इस तरह से लगातार प्रयागराज में जाम लगा हुआ है, लोगों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अपने घर से निकलता है तो उसे कम से कम 2 घंटे जाम में जूझना पड़ता है। कुल मिलाकर अगर हम जाम की बात करें तो जाम से अभी 26 फरवरी तक निजात बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। हालांकि 7 आईजी अफसर यहाँ पर तैनात किए गए हैं जो जांच को संभालते हुए आपको देंगे। चाहे हम कानपुर रोड की बात कर ले, हम चाहे वाराणसी रोड की बात कर ले, चाहे अमृतसर रोड की बात कर ले, चाहे हम लखनऊ रोड की बात कर ले, चारों तरफ आपको जाम ही जाम दिखेगा, क्योंकि श्रद्धालु भारी संख्या में प्रयागराज पहुंच रहे हैं। हर श्रद्धालु चाहता है कि वो महाशिवरात्रि का आखिरी स्नान करे, क्योंकि महाकुंभ का समापन 26 फरवरी को ही होना है। ऐसे में देखिए 60 करोड़ के पार आंकड़ा पहुंच चुका है और हर दिन लगातार जो आंकड़ा है उसमें इजाफा भी देखने को मिल रहा है। अब ऐसे में समझने की और जानने की कोशिश सौरभ ये भी रहेगी कि 26 फरवरी तक प्रशासनिक अमला या राज्य सरकार की तरफ से क्या अनुमान जताया गया है कि ये आंकड़ा कहां तक पहुंच जाएगा? ये तो हम आपको एक आंकड़ा बताएंगे कि अगर हम फरवरी की बात करें, 3 फरवरी को बसंत पंचमी का आखिरी अमृत स्नान था और आज 23 तारीख है, यानी कि अगर हम 30 दिन के आंकड़ों की बात करें तो 20 दिन में मात्र सिर्फ एक ऐसा दिन है जिसमें 96 लाख श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। नहीं तो 19 दिन में करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। कुल मिलाकर देखिए आज भी अब कुछ देर बाद हमारे पास जो आंकड़े आएंगे उसमें भी आप देखेंगे करोड़ के ऊपर श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। ये आंकड़ा कहीं ना कहीं अगर 3 दिन की बात करें तो 64 से 65 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान बताया जा रहा है। क्योंकि अगर हमारे भारत की जनसंख्या की बात करें 143 करोड़ हमारे भारत की जनसंख्या है, उसमें आधी जनसंख्या तो महाकुंभ में ही पहुंच गई है। तो आप भीड़ का अनुमान उससे लगा सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार यहाँ पर उभरती हुई दिख रही है। हालांकि यहाँ पर 9 रेलवे स्टेशन बनाए गए हैं, जगह जगह रूट है श्रद्धालु जाए और प्रशासनिक अमले की तरफ से बार बार ये संगम तट पर ऐलान किया जा रहा है कि संगम तट पर भीड़ एकत्रित ना होने दे। जो भी श्रद्धालु संगम तट पर स्नान करे वो तुरंत वहां से घाट को खाली करते हुए अपने घर की ओर रवाना हो। ठीक है सौरभ, जानकारी और तस्वीरें लगातार आप साझा कर रहे हैं उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। यूं तो महाकुंभ का आज 42वां दिन है, लेकिन महाकुंभ में भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही। आम दिनों में भी लाखों लोग संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। देश के कोने कोने से लोग संगम पहुंच रहे हैं। ऐसे में ट्रेनें यात्रियों से खचाखच भरी हुई है, सड़कों पर भी जन सैलाब देखने को मिल रहा है। ऐसे में आस्था के इस जन सैलाब पर इस रिपोर्ट को भी देखिए। महाकुंभ के अब आखिरी 4 दिन बचे हैं। 26 फरवरी यानी कि शिवरात्रि के दिन महाकुंभ का समापन हो जाएगा, लेकिन अभी भी लगातार महाजन सैलाब पूरी तरीके से महाकुंभ में देखने को मिल रहा है। मेरी मौजूदगी इस समय प्रयागराज के एक चौराहे पर है, कुंभ क्षेत्र के चौराहे पर। आप देखेंगे सामने के जगह पर देखेंगे वो हनुमान मंदिर का रास्ता है जो आप अभी सामने देख रहे हैं। यहाँ पर बड़े हनुमान जी के दर्शन करके लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके का एक बड़ा जन सैलाब पूरी सड़क पर देखने को मिल रहा है। जहां तक भी नजर जा रही है सभी जगहों पर पूरी तरीके से जन सैलाब देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक देखेंगे ये रोड जो है दूसरी वाली, ये चौराहे पर भी ये जो है ये घाट की तरफ यानी कि यमुना घाट की तरफ ये रास्ता जाता है। और देखिए यमुना घाट की तरफ भी कितनी भीड़ है, लगातार जन सैलाब जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर उमड़ रहा है। और दूसरी तरफ मैं दिखाना चाहूंगा ये रास्ता जो है ये सीधे संगम नोज की
मात्र यहाँ से आधा किलोमीटर की दूरी पर संगम नोज है और भीड़ देखिए, जन सैलाब देखिए, एक बड़ा जन सैलाब लगातार यहाँ पर स्नान कर रहा है। स्नान करके अलग अलग जगहों से आकर पूरी तरीके से जो पुण्य प्राप्ति की बात है उसको पूरी तरीके से कहीं करने का काम किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि शासन प्रशासन ने जो चीजें समझाई लोगों को, वो अब लोगों को भी बड़े स्तर पर कहीं ना कहीं समझ में आने लगी हैं। जैसा मैंने बताया कि मेरे दूसरी तरफ भी अगर आप देखेंगे तो ये रास्ता यमुना घाट की तरफ जाता है और लगातार सभी लोग जितने धर्माचार्य हैं उन सभी ने ये बात बताई है कि कुंभ क्षेत्र यानी कि संगम क्षेत्र से 15 किलोमीटर के अंदर आप कहीं भी स्नान करते हैं तो वो संगम जैसा ही स्नान माना जाएगा। और वैसे में साफ तौर पर अब लोग इस चीज को समझकर 15 किलोमीटर के क्षेत्र में कहीं पर भी घाट पर स्नान कर रहे हैं और पूरी व्यवस्थित तरीके से लगातार महाकुंभ का स्नान चल रहा है। अब तक 59 करोड़ लोगों ने अभी तक की यहाँ पर आस्था की डुबकी लगा ली है और अभी और भी 4 दिन बाकी हैं, यानी कि 26 फरवरी जब शिवरात्रि होगी तब तक ये माना जा रहा है कि एक रिकॉर्ड तोड़ आंकड़ा पूरी तरीके से महाकुंभ का देखने को मिलेगा। कैमरामैन गौतम के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, प्रयागराज। वहीं महाकुंभ अब अपने अंतिम दौर में है। 4 दिन बाद इसका समापन हो जाएगा, लेकिन इन 4 दिनों में ऐसा माना जा रहा है कि प्रयागराज में करोड़ों की संख्या में लोगों का एक ऐसा जन सैलाब आने वाला है कि कई पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त हो जाएंगे। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अब महाशिवरात्रि आने को है और उस दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को आस्था की डुबकी भी लगानी है। प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा अभी से 60 करोड़ के पार पहुंच चुका है। वहीं महाकुंभ का आखिरी स्नान महाशिवरात्रि को है, जिसमें महज 4 दिन बाकी हैं और ऐसे में बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें सामने आने वाली है जिसका हर कोई इंतजार कर रहा है। अब ऐसे में एक ऐसी खबर सामने आई जिसका सरोकार हर उस श्रद्धालु से है जो संगम में पुण्य प्राप्ति के लिए स्नान करने के लिए आ रहा है, क्योंकि सवाल यह है कि क्या संगम का जल नहाने या फिर आचमन के लिए स्वच्छ है। इसी संदेह को देखते हुए आपको दिखाते हैं आखिर गंगा के पानी को लेकर वैज्ञानिक क्या कहते हैं। गंगा नदी के अंदर स्वयं को शुद्ध कर लेने की एक अद्भुत क्षमता होती है। कुंभ के दौरान या इसी तरह के किसी महापर्व में, किसी मुहूर्त में गंगा नदी में एक ही जगह पर लाखों लोग डुबकी लगाते हैं। हर किसी के डुबकी लगने से वहाँ पर पानी के अंदर जीवाणुओं का, रोगाणुओं का, बैक्टीरियल कंटामिनेशन या प्रदूषण होता है। जब एक ही जगह पर लाखों लोग एक साथ जो है इस तरह का प्रदूषण का कारण बन रहे हों तो ऐसे में बहुत सारे रोगाणुओं का ग्रोथ हो जाना, पानी बहुत ही रोगमय हो जाना बहुत ही नेचुरल है। ये बहुत आराम से हो सकता है। तो ये थे वैज्ञानिक तथ्य। अब आपको ग्राउंड जीरो के हालात भी दिखाते हैं, जहां इस रिपोर्ट के तहत संगम की पावन धारा में लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। महाकुंभ में लगातार आस्था का महाजन सैलाब देखने को मिल रहा है और लगातार लोग संगम में स्नान कर रहे हैं। अभी की मेरी मौजूदगी इस समय संगम नोज पर ही है, जहां पर लगातार लोग पहुंच रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से जहां तक नजर जा रही है सभी जगहों पर लोग संगम में स्नान कर रहे हैं और पूरी तरीके से कहा जाए कि आस्था की डुबकी लगाए जाने का काम पूरी तरीके से यहाँ हो रहा है। लगातार जिस तरीके से दुष्प्रचार भी जो किया जा रहा है कि गंगा का पानी, संगम का पानी गंदा हो गया है और लोग यहाँ पर स्नान नहीं कर पा रहे हैं, आप साफ तौर पर इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि सामने किस तरीके से अविरल गंगा पूरी तरीके से यहाँ पर साफ तौर पर दिख रही है। पानी का फ्लो कितनी तेज है वो भी साफ तौर पर दिख रहा है और लोग पूरी खुशी से, बिल्कुल साफ सफाई से पूरी तरीके से यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। किसी भी तरीके की किसी को कोई दिक्कत नहीं है और सभी जगहों पर साफ सफाई का खास तौर पर ध्यान रखा गया। आप देखेंगे ये जो सामने नदी आ रही है ये गंगा नदी है और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो वो है जहां से यमुना जी आती है और सामने का ये जो पूरा क्षेत्र है ये संगम क्षेत्र है और इसी जगह पर सभी लोग स्नान करने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। और देखिए पानी का फ्लो भी जिस तरीके से है वो साफ तौर पर दिखाता है कि
पूरी तरीके से किसी भी जगह पर गंदगी रुकने की कोई स्थिति है ही नहीं और लगातार पानी का फ्लो इसी तरीके से चल रहा है। और जो लोग स्नान कर रहे हैं उनको भी अगर आप देखेंगे तो उनकी जगहों पर पानी पूरी तरीके से है और लोग पूरे आनंद के साथ, भक्तिमय के साथ पूरी तरीके से स्नान कर रहे हैं। और कहीं पर भी ऐसी कोई समस्या देखने को नहीं आ रही है कि जहां पर लोग पानी की स्थिति को लेकर परेशान हो। यहाँ पर आप पीछे भी अगर देखेंगे तो लगातार बड़े स्तर पर लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और लगभग 60 करोड़ लोग यहाँ पर जब आस्था की डुबकी लगा चुके हैं तो आप देख सकते हैं फिर भी चीजों को व्यवस्थित करने के लिए पूरी तरीके से पुलिस फोर्सेज यहाँ पर डिप्लॉय हैं। जो लोग यहाँ पर स्नान करने आ रहे हैं उनको तुरंत स्नान करके यहाँ से हटाया जा रहा है जिससे कि किसी को किसी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो। जो लोग और लोग आ रहे हैं उनको भी स्नान करने के लिए पूरी तरीके से मौका मिले और घाटों पर ज्यादातर किसी को रुकने को परमिट नहीं किया जा रहा है जिससे कि स्थितियां थोड़ी खाली रहें और लोग आराम से स्नान कर सके। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अभी महाकुंभ में 4 दिन बाकी हैं। 26 फरवरी को पूरी तरीके से शिवरात्रि के बाद महाकुंभ जो है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन पूरी तरीके से व्यवस्थाएं अभी भी चाक चौबंद हैं और हर जगह पर लोग स्नान कर रहे हैं और पूरी तरीके से एक जन सैलाब सभी जगहों पर देखने को मिल रहा है। और गंगा, यमुना और संगम की अगर भी बात की जाए तो पूरी तरीके से चीजें साफ सुथरी देखने को मिल रही हैं। कैमरामैन गौतम के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, प्रयागराज। श्री अखिलेश यादव जी को भाजपा का फोबिया हो गया है, बौखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं। देश का बजट देख करके घबरा गए, प्रदेश का बजट देख करके घबरा गए, विकास की बहती हुई गंगा को देख करके घबरा गए। महाकुंभ में आस्था का सैलाब उमड़ा, आस्था की डुबकी लगाने वालों का जो वहाँ पे अभी तांता लगा हुआ है, यह देख करके समाजवादी पार्टी की जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति है उसका किला ढह गया है और समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने की ओर बढ़ गई। बीजेपी के सभी नेताओं को सिंटेक्स टंकी भर के दी जाए, उनके घरों पे पहुंचाया जाए विशेष गाड़ी से, जिससे वो अपना खाना बनाएं उसी पानी से, स्नान करें और जब समय आए तब पीते भी रहें दवाई के रूप में। क्या ये स्वीकार करेगी भारतीय जनता पार्टी? अगर ये नहीं कर रहे हैं, अगर संगम का पानी नहीं स्वीकार कर रहे हैं खाना बनाने के लिए जो भर के आएगा वहां से, और स्नान पीने का काम, और मैं तो कहूँ कमाल लगता जी एक बोतल में भर करके वहीं रख देना उस सदन में, क्या पी के दिखाओ। सोचिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं है वो बैक्टीरिया आता कहां से है, वो बैक्टीरिया आता कहां से है। वो बैक्टीरिया गंदगी से आता है। हमारे मुख्यमंत्री को बीओडी, सीओडी, डिसॉल्व ऑक्सीजन कुछ नहीं पता है। अगर पता होता तो शायद इस भाषा का इस्तेमाल नहीं करते जो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो सदन में। कि अखिलेश जी का बयान तो खुद अतिशयोक्ति का बयान होता है। उन्होंने बयान दिया कि कुंभ में लोग पाप धोने जा रहे हैं और चोरी छुप के चले गए कुंभ में पाप धोने। जो उनके बयान थे कि हम जो लोग कुंभ जा रहे हैं वो पाप धोने जा रहे हैं, तो फिर वो चोरी छुप के कुंभ क्यों चले गए? फोटो आप लोगों ने भी देखा। अब बताइए कि दोनों बात, तो आप वहाँ गए, लोगों को जो कह रहे हो तो कम से कम कहने से पहले उसको सोचना चाहिए कि हम जा रहे हैं। नहीं जाते तो कोई बात नहीं थी। तो अगर उनको ज़रूरत हो तो एक आध टैंकर पानी हम उनको भिजवा